ओके। अच्छा, तो हमारी ये दूसरी क्लास इस्लामियात के हवाले से है। इस्लामियात आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस्लामियात यहाँ तक किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो मुहम्मद है वो कुरान में कितनी दफ़ा मेंशन्ड है। 4 टाइम्स। ठीक हो गया। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि विच सूरा ऑफ कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो वह है सूरा नमल में। ठीक हो गया। इसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आ चुकी है, और जो है ना, किस सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं है वो भी हम पढ़ चुके हैं। वो कौन है? सूरह तौबा। ठीक हो गया। दूसरा, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने समझने हैं। काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो चीजें यहाँ पे आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी, और ये डायरेक्ट एमसीक्यू सीधे आते हैं। द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान कौन सी है? सूरा बकरा। ठीक हो गया। सूरा बकरा जो है सबसे बड़ी सूरा है कुरान में। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठानी है। ठीक हो गया। द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, सूरा बकरा। जो ये कुबा मस्जिद है, ये कौन सी सूरा में मेंशन है? वो है सूरा तौबा में। सूरा तौबा में कुबा मस्जिद का जिक्र मौजूद है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई थी। ईद उल फितर की जो है ना, ऑर्डर कब किया दिया गया था, किस ईयर में, ये मैं आपको बता भी चुका था। जो है ना, ईद की नमाज जो है ना, 2 हिजरी के वाकया शायद मैंने आपको सारे बताए थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 2 हिजरी में ईद नमाज पढ़ी थी, या किसी भी तरीके से आ जाए सेंटेंस, बट ईद का वर्ड आपको मिल जाए जिसमें ईयर वगैरह पूछे, तो वो 2 हिजरी में जो है ना प्रोक्लेम की गई थी। ठीक हो गया। ये भी हम पढ़ चुके थे। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली टू व्हिच सहाबी। किस सहाबी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की चाबियां दी थी? ये आपने जरूर याद रखना है। उस सहाबी का नाम था हजरत ओस्मान बिन तलहा। ठीक हो गया। हजरत ओस्मान बिन तलहा को काबतुल्लाह की जो है ना चाबियां होती थी। ठीक हो गया। तो चाबियां उनके पास थी, की होल्डर थे ये हजरत ओस्मान बिन तल्हा। हजरत ओस्मान नहीं करना है, ठीक है, जो तीसरे सहाबी हैं। ये थे हजरत ओस्मान बिन तल्हा। तल्हा का वर्ड आपने जहन में बिठाना है। ठीक हो गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबियां काबतुल्लाह की या बैतुल्लाह की इनके पास होती थी। उसके बाद जो सूरा है, जो चांद टूटा था, स्प्लिटिंग ऑफ मून अकर्ड इन, जो है ना, किस जगह पे? तो वो आपने याद रखना है, मुजदालफा। ये एक जगह का नाम है, मुजदालफा। ठीक हो गया। तो जो जय गए होंगे उन्हें पता होगा, हम तो नहीं गए, इंशाल्लाह सब हम जाएंगे। जो है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मून कहाँ पे हुआ था? मुजदालफा में। सही हो गया। तो इससे रिलेटेड हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी मुजदालफा में? वो हमने पढ़ी थी, जो है ना, महशर हराम कौन सी रीजन को कहा जाता है, जहाँ पे महशर, कयामत के दिन महशर का मैदान लगेगा, वो भी मुजदालिफा है। सही हो गया। मक्का को कब फतेह किया गया? मक्का को फतेह किया गया, हम पढ़ चुके हैं, 8 हिजरी में। मक्का को कब फतेह किया गया? 8 हिजरी में। सही हो गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं। पायोस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जो है ना, मेरे बाद कितने साल जो है ना खुलफा रहेंगे, और वो पायोस होंगे, पाक होंगे, या उनकी हुक्मरानी अच्छी होगी। तो वो ये बहुत दफा एसपीएससी निकाला है, क्वेश्चन निकाला है, 30 ईयर्स, 30 साल तक जो है ना रसूल की ये मतलब प्रिडिक्शन थी, कि जो है ना, प्रिडिक्शन तो नहीं थी, मतलब रसूल ने जो बोला वो वही है। तो जो है ना 30 ईयर्स तक मेरे बाद जो है ना, जो इस्लाम में पीरियड होगा या जो टाइम होगा वो अच्छा होगा, मतलब अच्छे खलीफे आएंगे 30 के बाद। जो है ना, फिर वो लड़ाइयाँ इस्लाम में ये वो। तो ये पीरियड रखा जाता है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु तक, मतलब हजरत अबू बकर से लेके हजरत हसन तक जो है ना 30 ईयर बनते हैं। ये जो है ना, इनको काउंट किया जाता है पायोस कैलिफेट के नाम से। फिर जो है ना करबला का इवेंट होता है, ये वो चीज़ें होती हैं। तो ये इस टाइम तक कहा जाता है पायोस कैलिफेट। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा एसपीएससी में आया कि कितने कितने सालों तक जो है ना रहे थे। वो 30 ईयर्स का टाइम था। ठीक हो गया, 30 साल।
जैसे हजरत अबू बकर ने 2 साल कुछ महीने की, फिर हजरत उमर ने 10 साल की, और हजरत उस्मान ने 14 साल की, 4 साल हजरत अली ने की। ऐसे फिर उसके बाद हजरत हसन ने की। तो यहाँ तक जो है ना मिला के 30 साल बनते हैं। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लॉज कब जो है ना इस्लाम में रिवील्ड हुए थे, वो भी आपने याद रखना है। 3 हिजरी का ये वाक्या था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो है ना कौन सी हिजरी में इनका जिक्र मौजूद हुआ था, या इनको रिवील्ड किया गया, या जो है ना फर्ज किया गया, जायदाद वगैरह के हक जो होते हैं। ठीक हो गया, इनहेरिटेंस विरासत के हक। तो ये हुए थे 3 हिजरी में। सही हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है। द इफेक्टिव ऑफ जक़ात सिस्टम इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ। ठीक है, इस पे ये डायरेक्ट जो मैंने पीएमएस के एग्जाम अभी पास की, ये एक लाइन क्वेश्चन आया था 20 नंबर का, कि जक़ात कैसे जो है ना पावर्टी को एलिमिनेट करता है। तो ये एमसीक्यूज है, वैसे इस पे जो है ना लिखना थे 8-10 पेजेस। इस्लामियात के पेपर में कंपलसरी होता है उसमें, इस्लामियात का पेपर 100 मार्क्स का। ठीक हो गया। तो ये सवाल यही आया था कि हाउ जक़ात सिस्टम इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी इन इस्लाम, के जक़ात कैसे पावर्टी को एलिमिनेट करता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत दफा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ चुका है कि जक़ात किस चीज को एलिमिनेट करता है, पावर्टी को। क्यों, मतलब देखें आप, हम जक़ात देते हैं, उनके हमने निसाब बताए हुए हैं आपको। गोल्ड पे कितनी है, चांदी पे कितनी है, एनिमल्स पे कितनी है। तो जो वो देनी भी जो है ना वो गरीब लोगों को देनी होती है, ताकि जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं आप उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो जो है ना अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सके। ठीक होगा। तो जक़ात सिस्टम किस चीज़ को ख़त्म करता है, ये आपको आए जाएंगे, इंटरेस्ट को, क्लास डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंस। तो आपने याद रखना है पावर्टी, ये एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। सही हो गया। उसके बाद जो है ना, ये भी हम पढ़ चुके थे शुरू वाली क्लासेस में। हु वाज द नेम ऑफ फूस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, की फूस्टर सिस्टर का नाम था हजरत शीमा। ठीक हो, क्या नाम था, हजरत शीमा। ये आपने याद रखना है, फूस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये भी काफियों को पता नहीं होगा, ये आपने जरूर एमसीक्यूज याद रखना है। ये भी पढ़ चुके हैं, नमाज इस्तास्का किस लिए पढ़ी जाती है, रेन के लिए। बस रेन का वर्ड देखना है आपने ऑप्शन में से, जैसे खसूफ और लूनर इक्लिप्स के लिए। कसूफ हम पढ़ते हैं सोलर इक्लिप्स के लिए, और नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए। उसके बाद आपने याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनुल उम्मत इज द टाइटल ऑफ, ये भी शायद थ्योरी में मैंने आपको जो वन लीनियर थे बताया था। अमीनुल उम्मत किस साहबी का टाइटल है, ये आपने याद रखना है, अबू उबैद इब्ने जर्रा। ये बहुत दफा क्वेश्चन आया है। ठीक हो गया। अमीनुल उम्मत इसे कहा जाता है, मतलब उम्मत का अमीन। ये किसका टाइटल है, अबू उबैद बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही हो गया। तो ये आपने जरूर याद रखना है, अमीनुल उम्मत किसका टाइटल है, अबू उबैद बिन जर्राह का। सही हो गया, ये आपने भूलना नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खुलफाए राशिदीन से क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा रहा हूँ। इन द फर्स्ट एवर हज इन इस्लाम, 9 हिजरी में जो है ना हज को जो है ना फर्ज किया गया था इस्लाम में। तो उनके अमीर कौन से थे, मतलब कौन कौन काफिला लेके गए थे, वो कौन साहबी थे, ये मैंने आपको बताया, हजरत अबू बकर। ठीक हो गया। हजरत अबू बकर, जैसे हज को फर्ज किया गया 9 हिजरी में, तो ये काफिला लेके गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 10 हिजरी को हज किया था। ठीक है। काफिला पहला जो लेके गया था हज का, जो अमीर था वो था हजरत अबू बकर। ठीक हो गया। बाकी ये तो आपको पता है फर्स्ट कैलिफ कौन से थे वो, ये इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। गोल्डन एज किस गोल्डन एज का पीरियड इस्लाम में किसके पीरियड को कहा जाता है, कौन से जो है ना साहबी को, या कौन से
खलीफे को या कैलिफेट के पीरियड को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो है ना जो टाइम था उनका, उनको इस्लाम में गोल्डन एज कहा जाता है। तो क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें जो है ना रीन्यू करवाई थी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट था ये भी करवाया, जैसे दूसरा हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं हिजरी कैलेंडर, ये चीजें, तो ये इस्लाम के लिए गोल्डन एज था। या पूछा जाए कि कौन से कैलिफेट को जो है ना गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है, तो वो हजरत उमर के पीरियड को कहा जाता है। हजरत उमर बिकेम अ मुस्लिम इन विच ईयर ऑफ नबूवत, ठीक हो गया। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के वाला पीरियड था उसको नबूवत के नाम से पहचाना जाता है, ठीक हो गया। जो मदीने वाला पीरियड था उनको हिजरी में कंसीडर किया जाता है, सही है ना। जैसे मतलब 10 नबूवत तक जो है ना, नबूवत का मतलब है कि मतलब 10 साल आपको हो चुके हैं नबूवत लेते हुए, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हिजरी शुरू होती है, फिर जैसे आपने देखा, हमने पढ़ा फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी, फिर ये मदीना का पीरियड था। तो पहले जो 10 साल थे नबूवत के, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारे, मक्के में गुजारे थे। तो ये जो पहले वाले पीरियड है उनको नबूवत के हवाले से ना क्वेश्चन भी आता है, और ऑप्शन में भी आपको नबूवत का टाइम दिया जाएगा। जो मदीने वाले पीरियड है उनमें हिजरी आता है। तो हजरत उमर ने मक्का में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वही नाजिल हुई, मतलब नबी डिक्लेयर हुए थे, वो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया या मुस्लिम बने थे हजरत उमर। तो वो आपने याद रखना है 6 ईयर ऑफ नबूवत, मतलब नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे फिर हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये आपने जरूर जहन में बिठाना है। ये क्वेश्चन आता है कि हजरत उमर ने, या तो पूछेंगे इम्ब्रेस इस्लाम या बिकेम मुस्लिम इन विच ईयर ऑफ नबूवत, तो 6 ईयर ऑफ नबूवत में उन्होंने मुस्लिम बने थे या इस्लाम कबूल किया था। अल फारूक किसका टाइटल है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, और ऐसे भी आपको पता होगा हजरत उमर को बोला जाता है। सही हो गया। द सरनेम ऑफ हजरत अली, हजरत अली का सरनेम यहाँ से कौन सा है, अब्दुल्ला, अबू तुराब, अबू मोहम्मद जैद, अबू तुराब, ठीक हो गया। अबू तुराब हजरत अली का सरनेम है, ठीक हो गया। तो अबू तुराब का क्या मतलब है, अबू मतलब बाप को बोला जाता है, फादर को, तुराब बोला जाता है मट्टी को। ये रसूल ने टाइटल दिया था हजरत अली को कि मट्टी का बाप, सही हो गया। ड्यूरेशन ऑफ हजरत अबू बकर रिजीम, क्या क्या ड्यूरेशन थी, तो आपने 632 से 634 AD तक जो है ना हुक्मरानी की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हम पढ़ लेते हैं, शायद हो सके एमसीक्यूज में आ जाए। हजरत उमर की ड्यूरेशन क्या थी, जैसे 34 पे उनकी खत्म हुई, फिर 34 से 44 तक हजरत उमर की 10 साल हुकूमत रही थी, ठीक है। फिर जैसे 44 पे खत्म होगी, फिर वहां से हजरत ओस्मान की शुरू होगी, ठीक हो गया। तो हजरत ओस्मान की कब शुरू होगी, 644 से 56 तक, 12 साल का टाइम हजरत उस्मान ने खिलाफत की थी। फिर 65 से हजरत अली की शुरू होगी, सही हो गया। इस तरीके से कीवर्ड्स में याद रखना है, हजरत अली की 655 के ऑप्शन में, यहाँ से 656 से लेके 661 तक हजरत अली ने खिलाफत की थी, ठीक हो गया। तो ये ड्यूरेशन है, ये विटनरी में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट A to Z पढ़ लेते हैं। अल हुदैबिया जो है ना ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हजरत अली मुर्तजा, ठीक है। तो हजरत अली मुर्तजा ने जो है ना ये लिखी थी। केव हिरा, केव हिरा कौन से माउंटेन में, अल नूर माउंटेन में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको करवाया। ये क्वेश्चन इस दफा सीसी में आया है, 2025 में एसपीएससी ने निकाला है। ये आपने जरूर, मैंने आपको पहले भी ये करवाया था, ठीक हो गया। तो ये रिसेंटली एसपीएससी ने निकाला है, फिर कहीं पेपर में आ जाएगा। एट वाट एज डिड द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेवल टू सीरिया विथ हजरत अबू तालिब, अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ वो सीरिया शाम किस एज में गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 साल की एज में गए थे। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, आई थिंक, मुझे जो याद आ रहा है, और ये इस दफा क्वेश्चन आया है, एसपीएससी ने निकाला है। तो 12 साल आपकी एज थी जब आप सीरिया गए थे अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ, ठीक हो गया। वहां पे जो पादरी था, क्रिश्चियन था, उन्होंने जो है ना आपको पहचाना था, कि आप हजरत अबू तालिब को रोका था कि जो है ना इसको सीरिया ना लेके जाएं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स की या पैगंबर की निशानियां हैं।
फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हजरत हलीमा टुक लुक आफ्टर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 4 साल। 4 साल हजरत हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा था या उन्हें पाला था। 4 ईयर्स। ठीक हो गया। वाट वॉज द एज ऑफ होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिजर असवद इंसिडेंट, ये भी मैंने हिजर असवद का इंसिडेंट शायद आपको डिटेल में समझाया था कि ये क्या था। कि वहाँ पे जंग लगी हुई थी अरबों की। कि जो है ना, कोई कह रहा था क्योंकि उन सफाई वगैरह होती थी काबतुल्ला की, तो वो हिजर असवद जो है ना निकाल के वो रखते थे। फिर उस पे लड़ाई हो गई थी कि कोई कबीला कह रहा था कि मैं इसको जो है ना लगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा। इस पे बड़ी जंग हो गई थी क्योंकि अरब अरब का आज भी जो है ना, जितना मैं अरब कंट्रीज गया हूँ, तो उनका ये बड़ा अभी भी उनमें है कि छोटी छोटी बात पे वो इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि फॉर सपोज अगर आप बाजार से जा रहे हैं ना, तो आपने अगर किसी लड़की को देखा वहां पे अरब की, जो वैसे तो वो उनका जो है ना पूरा बुरके में होती हैं, पूरा वो एहतराम करते हैं पर्दे का। बट अगर ऐसे आपने देखा ना जैसे हमारे पाकिस्तान में, तो वो आपको वहीं पे मारना शुरू हो जाएंगे और आपको कोई जो है ना छुड़वाएगा भी नहीं। ये मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी हैं। तो इतने अरब जो है ना लड़ाई में बहुत जो है ना तेज हैं। तो ऐसे ही बस हिजर असवद का जो वाकया था ना, इस पे इनकी बड़ी लड़ाई हो गई थी, दो कबीलों की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। फिर हमारे प्रॉफिट जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आए थे। उन्होंने कहा, फैसला ये किया था कि जो बंदा फजर के टाइम मतलब सुबह के टाइम 4 या 5 बजे आएगा, वही हिजरे असवद को रखेगा। ठीक हो गया, तो उससे ये शहादत नसीब होगी। तो फिर उन्होंने सबने बात मानी थी। और वो सब अयाश परस्त थे, आपको पता है अरब अभी भी अयाश परस्त हैं। तो वो सुबह के टाइम कहाँ उठेंगे, सर्दी का टाइम था, तो उनमें तो कोई नहीं आया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए थे आप। तो सबसे पहले वो खुद काबतुल्लाह में आए थे। तो फिर खुद उन्होंने जो है ना हिजर असवद को रखा था। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही था। तो ये पूछ रहा है कि उस वाक्य के दौरान ये भी काफी दफा क्वेश्चन आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी। तो वो एज थी 35 ईयर्स। क्या थी? 35 ईयर, मतलब अभी नबी नहीं बने थे। वही है, तो 40 ईयर्स में नाजिल हुई थी ना। तो ये 35 ईयर्स में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल निकाला था। तो ये इनकी जो है ना बड़ापन था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न अबाउट 3000 ईयर्स आफ्टर, किसके? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है ना 3000 साल बाद आपकी पैदाइश हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हु सजेस्टेड द नेम ऑफ अहमद फॉर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, का अहमद नाम किसने रखा था? तो वो आपकी मदर ने रखा था, बीबी आमना ने। तो बीबी आमना ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक हो गया। ठीक हो गया, किसने रखा था? बीबी आमना ने नाम रखा था आपका अहमद। ठीक हो गया, ये आपने जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे हजरत बीबी आमना का नाम नहीं है। अबू मुतलिब है, अबू तालिब, अब्दुल्ला। तो ननाबदीजी ऑप्शन होगा, बट आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया भी है कि बीबी आमना ने आपका नाम अहमद रखा था। The seal affixed on importance letter for the Prophet peace be upon him was in the custody of, किसकी कस्टडी में थी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सील, जो जो हमने पढ़ी थी, अल्लाह रसूल मोहम्मद जिस पे लिखा हुआ है वर्टिकली, अल्लाह रसूल मोहम्मद। यह नाम भी पूछते हैं कि उस सील पे क्या लिखा होता है, जिसे स्टैंप कहते हैं हम अभी। जैसे कोई 17 ग्रेड का अफसर स्टैंप लगाता है लेटर पे, तो रसूल उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेटर्स डिफरेंट हुक्मरानों को लिखते थे, तो उन पे भी ये स्टैंप लगाते थे जिसपे अल्लाह और रसूल मोहम्मद लिखा होता था। और ये पूछ रहा है कि ये सील किस सहाबी के पास थी, कस्टडी किसके पास थी? तो वो थे हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये वो सहाबी थे हजरत हुजैफा जिनके पास सारे राज मौजूद थे। ठीक हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे राज इसको बताता था, हजरत हुजैफा को। ठीक हो गया। हजरत हुजैफा के पास सारे राज मौजूद थे, जो रसूल ने ना किसी को बातें ना बताई, वो हजरत हुजैफा को बताई। और रात के टाइम हजरत हुजैफा के खेमे में लोग आते थे, साहबी आते थे कि बताओ कोई हमारे बारे में तो बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नहीं कही है ऐसी वैसी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर है वो एक जो है ना पीस को जो है ना करते थे, इंश्योर करवाते थे।
तो उनको कुछ चीजें पता भी थी कि मेरे बाद क्या होगा, या जो मेरे साथ बैठते हैं वो क्या क्या साजिशें करते हैं, क्योंकि वो तो इंसान थे ना, जैसे हम भी करते हैं। तो रसूल को तो पता था, बट रसूल मुंह पे किसी को भी नहीं बोलते थे कि तुम जो है ना मेरे खिलाफ ये साजिशें करते हो। तो वो इनको बताते थे हजरत हुजैफा को। ठीक हो गया। तो हजरत हुजैफा के पास सारे राज मौजूद थे, जो इस बंदे ने कभी भी किसी को नहीं बताया। कहा कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सीक्रेट्स बताए, मैं कभी भी किसी नहीं बताऊंगा। तो इसके खेमे में रात को बड़ी जो है ना लोग जाते थे, साहबी जाते थे, जाके पूछते थे कि हमारे बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबको होता था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो और रसूल ने इनको बताई हो। तो इनके पास एक तो सील भी मौजूद थी, जो स्टैंप था, कस्टडी इनके में था, हजरत हुजैफा में के पास। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे राज जो थे वो भी इनको पता थे, हजरत हुजैफा को। तो ये दाना साहबी थे। द वाइफ्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नोन एज उम्मातुल मोमिनीन। कितना नंबर था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बीवियों का, वो आपने याद रखना है, 13। अभी किसी किताब में 12 13 इनकी वेरिएशंस में आते हैं, तो बट एमसीक्यूज है, ये जाहिर है रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो इसका ऑप्शन भी कमीशन वालों ने 13 ही निकाला है। तो आपने भी अभी 13 ही याद रखना है। ठीक हो गया। तो 13 वाइफ्स थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 13 बीवियां थी। ठीक हो गया। तो ये आपने जरूर याद रखना है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हजरत खतीजा के साथ जो है ना 25 साल की उम्र में शादी हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट रीमेरी इन द लाइफ टाइम ऑफ हजरत खतीजा, आफ्टर हर डेथ ही मैरिड। मतलब हजरत खतीजा जब तक थी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खतीजा के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी किससे की? हजरत सऊदा के साथ। हजरत सऊदा तीसरी, फिर हजरत आयशा। हजरत आयशा वाज डैश डैश वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो थर्ड है। फर्स्ट हजरत खतीजा, दूसरी हजरत सऊदा, तीसरी हजरत आयशा। द यंगेस्ट वाइफ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंगेस्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी थी? हजरत आयशा थी। ठीक हो गया। जिस पे अभी सेक्युलर या जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा बहुत करता है, इस पे बहुत करता है कि जो है ना हजरत आयशा की उम्र शायद 12 13 साल थी उस टाइम जब शादी, आई थिंक सो। तो ये यंगेस्ट वाइफ थी। तो इस पे करते हैं कि यार इस्लाम देखो ये चीज़ होता है, बट आपको पता है कि जैसे अडल्ट फीमेल्स होती हैं उन पे इस्लाम में जायज़ है। बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यंगेस्ट वाइफ हजरत आयशा थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ चुके हैं। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज नरेटेड मोस्ट हदीस ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। कौन सी बीवी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जिनसे हदीसें मिलती हैं, जिसने ज्यादा हदीसें कोट की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो भी थी हजरत आयशा। ठीक हो गया। हजरत आयशा ने बहुत की। कितनी की थी वो नंबर भी दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2210 हदीसें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ हजरत आयशा ने नरेट की हैं। ठीक हो गया। और मोस्ट बिलव्ड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भी हजरत आयशा को कहा जाता है, सबसे प्यारी हजरत आयशा थी। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज हैं सारे, ये आपने जरूर जहन में बिठाने हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज लास्ट डेज इन द कोटेज ऑफ, किसके घर में जो है ना वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे? वो भी थी हजरत आयशा। ठीक हो गया। तो हजरत आयशा के घर में गुजारे थे। हजरत हफ्सा बिकेम द डैश डैश वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं ताकि एमसीक्यूज आपको क्लियर हो जाए। तो वो चौथी वाइफ थी। तो अभी पहली कौन हुई? हजरत खतीजा। सेकंड हजरत सऊदा। तीसरी हजरत आयशा। चौथी वाइफ का नाम था हजरत हफ्सा। ठीक हो गया। हजरत हफ्सा फोर्थ वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजरत हफ्सा के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे शादी की, ये पूछा गया है। तो वो थी हजरत जैनब बिनते ख्वाजिमा। ठीक हो गया। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उम्मुल मिस्कीन। उम्मुल मिस्कीन कहा जाता है, मिस्किनों की माँ। ठीक हो गया। उम्मुल मिस्कीन हजरत जैनब बिनते खुजैमा को कहा जाता है। ठीक हो गया। ये पांचवी वाइफ हो गई। कौन सी हो गई? पांचवी वाइफ हो गई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उमुल मिस्कीन आ गया, ये खुजैमा। ठीक हो गया। ये खुजैमा वर्ड बस आपने जहन में बिठाना है। फिर हजरत जैनब के बिनते खुजैमा के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे शादी की? वो हजरत उम्मे सलमा। ठीक है, तो ये आपकी बनी सिक्स्थ वाइफ। छठी वाइफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत उम्मे सलमा थी। विच उम्मातुल मोमिनीन डाइड लास्ट, ये भी आपको बता चुका हूं कि हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से लास्ट में डेथ हुई थी। ठीक हो गया। तो सबसे लास्ट में इनकी डेथ हुई थी हजरत उम्मे सलमा। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी देखें, क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी का, ये सारे निकाले हुए हैं। द उम्मातुल मोमिनीन हु वाज अलाइव व्हेन द ट्रेजेडी ऑफ करबला हैपेंड। जो तो जाहिर है ये लास्ट में इनकी डेथ हुई तो हजरत उम्मे सलमा की। तो इन्होंने करबला का वाकया भी देखा था हजरत उम्मे सलमा, मतलब मौजूद थी उस टाइम। इट वाज विल ऑफ अल्लाह दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरीज, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अल्लाह की मर्जी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब बिनते जैश के साथ शादी की थी। ठीक है। हजरत जैनब मतलब वैसे भी तो सारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही आती थी, वो तो सारी इवन अल्लाह की मर्जी थी। बट इन पे खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कहा था कि इनसे आप शादी करें। हजरत जैनब बिनते जैश। ठीक हो गया। और कौन सी सूरा में? मैंने सूरा भी बताई थी, सूरा अहज़ाब में इनका जिक्र मौजूद है, सूरा अहज़ाब में। ठीक हो गया। द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस ऑफ होली कुरान इज ऑन, होली कुरान ने सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे डाला है? वो है नमाज पे, सलात। ये भी एमसीक्यूज है आपका। तो कुरान पाक जो है ना, किस पे ज्यादा जोर दे रहा है? फास्टिंग पे, जक़ात, हज, सलात पे। कि हाउ मेनी उम्मातुल मोमिनीन वास, जो है ना जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितनी बीवियां थी जो हाफिज थी? वो थी तीन। ठीक है, कौन सी वो कितनी थी? तीन। ये आपने नंबर जरूर याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां हाफिज कुरान थी? वो थी तीन। ठीक हो गया। द नेम्स ऑफ हाफिज कुरान उम्मातुल मोमिनीन के कौन कौन से नाम थे? हजरत आयशा, हजरत हफ्सा एंड हजरत उम्मे सलमा। ये तीनों बीवियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाफिज कुरान थी। ठीक हो गया। यह भी क्वेश्चन आ चुका है आपका अभी रिसेंटली 2025 में। सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम बिगन, ये सारा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। 7 नबवी को ये हुआ था। ठीक हो गया। 7 नबवी से 10 तक। ठीक हो गया। तो ये कितना टाइम पीरियड हुआ? 3 साल के लिए ये बाइकआउट हुआ था बनु हाशिम का। और ये क्वेश्चन आया था कि कितने साल ये चला था, तो ये क्वेश्चन आया था। सोशल बाइकआउट लास्टेड फॉर, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हुआ था 3 इयर्स। कितने? 3 साल के लिए बाइकआउट किया था कुरैश ने बनु हाशिम फैमिली का, मतलब बनु हाशिम तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का। सही हो गया। जहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैब अबू अबू तालिब में जो है ना गुजारे थे ये 3 साल, और सीक्रेट प्रीचिंग की थी, तबलीग छुप के करते थे। ये भी क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलॉन्ग विद बनु हाशिम स्पेंड द 3 इयर्स ऑफ सोशल बाइकाट इन, ये अभी मैंने आपको बताया, मस्जिद हराम, थ्री होम्स, शैब अबी तालिब। शैब अबी तालिब में आपने ये 3 साल गुजारे। ठीक हो गया। नेम ऑफ द अंकल ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज वाइफ स्प्रेड थ्रोन्स इन हिज वेस्ट, जो है ना वो पत्थर वगैरह लगाती थी जब जहाँ से रसूल गुजरते थे, तो वो आपके अंकल की कौन सी जो है ना अंकल की बीवी थी, तो उनका नाम था अबू लहब। ठीक हो गया। अबू लहब से फिर आया अबू जहल, फिर आया अबू सुफियान, फिर आया माविया। इस तरीके से इनकी जो है ना ये लाबी थी। ये थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने थे, अंकल्स थे। ठीक हो गया। कजन्स थे, सारे अंकल्स थे। ठीक हो गया। तो बट ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे ईमान नहीं लाते थे। ये मैंने किस्सा आपको शुरू में ही बताया था कि इनका मसला असल में था क्या, क्योंकि ये चाहते थे कि नबूवत हमारे पास आए। और बनु हाशिम की जो फैमिली थी, नबूवत तो अल्लाह ताला ने उन्हें दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाया। तो ये सिर्फ जो है ना जेलेसी में फिर दुश्मनी करने लगे, फिर उन्होंने जंगें शुरू की, और जंगें तो हम पढ़ चुके हैं।
और सब में आप देख रहे हैं किसमें अबू जहल है, कभी किस पे अबू सुफियान है। ये सारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने थे, बट ये इस्लाम कबूल नहीं करते थे। ठीक हो गया। फिर फतेह मक्का पे जाके इन्होंने नाम के लिए किया था। At what was the age of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when हरब फजर टेक प्लेस? ठीक हो गया। हरब फजर भी ये वाकया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज में। तब आपकी एज थी 15 साल। हरब फजर वाकया था, इसमें यह था कि वो कुछ 4 मंथ थे जहाँ पे ना वो अरब जंग नहीं करते थे। उस जंग में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो कबीले जैसे मुहर्रम था, रजब था, इस महीनों में वो लड़ते नहीं थे, बट उसमें उन्होंने जो है ना लड़ाई की हुई थी ये वो। फिर उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यार ये तो आपस में लड़ लड़ के मार देंगे खुद को। उसको हरब फजर कहा जाता है। ठीक हो गया। तो वो वाक़े जब हुआ तो उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 15 साल थी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम करते हैं जो है ना, मुझे यहाँ तक करते हैं। लांगे सूरा हम पढ़ चुके हैं, सूरा बकरा है। सूरा बकरा का मतलब है काऊ। ये क्वेश्चन भी आता है, सूरा बकरा का क्या मतलब है? काऊ। ये आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू होली कुरान द बेस्ट ड्रिंक इज, क्या है? मिल्क। यह भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपने जहन में बिठाना। देखो बोथ ए एंड बी भी दिया हुआ है, हम कहेंगे कि भाई वाटर का भी जिक्र है, शायद ये भी कुरान में मौजूद हो। तो आपने एमसीक्यू डायरेक्ट समझना है कि बेस्ट ड्रिंक का पूछा जाए कि कुरान में कौन सी मौजूद है, वो है मिल्क। ठीक हो गया। यहाँ तक हम करते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो है ना। यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक।